बस दोस्तों, कल 5 जुलाई 2024 आषाढ़ अमावस्या की सुबह भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल लेना। ये एक गुप्त और चमत्कारी चीज मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, बनोगे करोड़पति मालामाल। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके ग्रहों में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाए एवं कब जल चढ़ाए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्य देव को आषाढ़ अमावस्या के दिन जल चढ़ाने का समय व मुहूर्त। तो दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को सुबह 4:57 पर हो चुकी है और इसका समापन 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल पर जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आज स्नान के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप किसी गरीब या जरूरतमंद को गुड़, वस्त्र, लाल वस्तु, लाल फूल या तांबे की वस्तु आदि का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि घर आती है। इस दिन पितरों के नाम से अन्न, वस्त्र, काले तिल का दान करने से पितृदोष दूर होता है। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का अभिषेक करें और तिलक लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। और दोस्तों, इस दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भक्तों, सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्यदेव को सदैव पूर्व की ओर मुख रखकर ही जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से भगवान सूर्य देव को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे भगवान सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल भूल से भी न चढ़ाएं। ये गलती न करें। बिना स्नान किए भगवान सूर्यदेव को जल न चढ़ाएं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे, उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्रपत्र का उपयोग करें। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से भगवान सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा पीतल, कांच आदि बर्तनों का भी प्रयोग न करें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती।
चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल जरूर हो। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फूल जरूर होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, खाली केवल जल न चढ़ाए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखे। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, आषाढ़ अमावस्या के दिन जरूर जल चढ़ाएं। आप हर दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या का दिन भी सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नौवीं बात, सादा भोजन ले। यदि आप भगवान सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप आषाढ़ अमावस्या के दिन मांसाहार का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल न खाएं। यदि आप आषाढ़ अमावस्या के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है। तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्यदेव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य देवता हमारे जीवन में अधिक महत्व है। यदि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। सूर्य को जल चढ़ाते समय उस जल के लोटे में क्या डालना है और सूर्य को जल देते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि हमें सूर्य उपासना का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, सूर्य को अर्घ्य देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना या जल दोनों हाथों की ओंझल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हाथों की ओंझल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर न रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श न होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैला कर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो ये राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श न हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ्य देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ्य न दे सके तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ्य दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग लें। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भर। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहें तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात जब प्रातःकाल में सूर्य लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। यदि किसी मनुष्य ने सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो ये संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को जल देने का मंत्र बताया है, जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय नमः। इसके अलावा ओम हृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए। परंतु मुख्य रूप से आषाढ़ अमावस्या का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है। इसलिए कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्यदेव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा लाल रंग के वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का आषाढ़ अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है, अर्थात अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प न छोड़ें। अब बात करें कि आषाढ़ अमावस्या के किए जाने वाले उपायों के बारे में, तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर आषाढ़ अमावस्या को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आषाढ़ अमावस्या को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन ही भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। चाहे तो आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो केवल स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपकी जो भी परेशानियां होती है उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। गायत्री मंत्र का जाप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय करने से यदि हमारे जीवन में कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह जब हम भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भाग्य का साथ बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है,
पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। यह आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को आषाढ़ अमावस्या के दिन दान कीजिए। यदि आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलवान हो जाता है तो विश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है भगवान सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाएं शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। अगर कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है तो यह उपाय जरूर कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलपत्र डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ी सी रोली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने न हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है और 7 बार में आपको जल देना है और सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए यदि भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है।